शुभ नवरात्रि, शुभ दीपावली। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज बात करेंगे हम कैंसर अक्टूबर प्रेडिक्शन के बारे में। अगर आपकी कैंसर लगन या कैंसर मून साइन है, कर्क लगन है, कर्क चंद्र राशि है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अक्टूबर महीने में क्या क्या आपके साथ फलित होने वाला है, क्या क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। फेस्टिव सीजन चल रहा है, ब्लेसिंग्स कितनी लेनी है, अपनी नेगेटिविटी को कैसे हील करना है, पॉजिटिविटी की तरफ कैसे बढ़ना है, टॉक्सिसिटी जो चल रही है लाइफ में उसको कैसे कम करना है, आइए जान लेंगे। लेकिन जानने से पहले हम समझेंगे कि हम लव, रिलेशनशिप, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए रामबाण हो सकती है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस मंथ में मेजर चेंज क्या हो रहा है, ऐसा कौन सा प्लैनेट कहाँ जाके बैठ रहा है और उसके चेंज की वजह से हमारी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्म होने वाला है, पॉजिटिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है, नेगेटिविटी को कैसे मिनिमाइज करना है, ये हमें समझना पड़ेगा। प्लैनेट्स की एनर्जी के थ्रू क्या क्या सिनेरियो बना हुआ है, आइए समझ लेते हैं। देखिए, स्टार्टिंग अगर मैं करूँ 2 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है। कहाँ लग रहा है? आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस किस चीज़ का होता है? पराक्रम का होता है, पराक्रम का, ट्रैवल का, आपके करेज का, आपके कम्युनिकेशंस का, मास मीडिया का। तो पराक्रम की बात करी मैंने, वहाँ का सूर्य ग्रहण लगना, केतु के साथ सूर्य का बैठना, चंद्रमा का बैठना, मरकरी का बैठना, क्योंकि 2 तारीख को चंद्रमा हस्ता नक्षत्र में होंगे। हस्ता नक्षत्र को चंद्रमा ही रूल करते हैं। मरकरी का बैठना, इंटेलिजेंस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, दोनों मिलकर जो इस 3rd हाउस से रिलेटेड कोई भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो जाएगी, नेगेटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि ग्रहण लग गया तो रियलिटी चेक होगा। और रियलिटी चेक होने के बाद चीज़ों को चलाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी हमने कोई टारगेट लिया, हमने कोई वेंचर स्टार्ट किया, हमने उस पर ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया और हमें कोई प्रॉब्लम लगी, कोई रूट कॉज पता चली और हमने उसको ड्रॉप कर दिया, वो समझदारी नहीं है। समझदारी उसमें है रूट कॉज पता चला, उसको ख़त्म किया और फिर आगे बढ़े तो झंडे वही गाड़ सकता है। और झंडे गाड़ने का समय है आपके पास, आपकी पोजीशन ऐसी बनी हुई है, आप झंडे गाड़ सकते हो। जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर 10th हाउस की तरफ चले जाएंगे 9 अक्टूबर को। और अगर मैं चंद्र ग्रहण की, सूर्य ग्रहण की बात करूँ, सूर्य ग्रहण पराक्रम हाउस में लग रहा है, तो आपका जो लथार्जीनेस था, आप जहाँ 100% नहीं दे पा रहे थे, आप 100% भी दे पाओगे, फुल फ्लेज काम भी कर पाओगे और अपने झंडे गाड़ पाओगे। मास मीडिया से रिलेटेड काम, नेबर से कोई अनबन चल रही थी या नेबर की वजह से कोई काम रुका हुआ था, वो पूरा हो जाएगा। सिबलिंग्स के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग बनेगी, राइट, उनके साथ एक मिलना मिलाना हो सकता है। आप अच्छे से बैठ के कुछ लॉन्ग प्लानिंग कर सकते हो सिबलिंग्स के साथ, ऐसा चल रहा है। कोई रूट कॉज है उसको ख़त्म करने की प्लानिंग करोगे। फैमिली में आपका कोई मास मीडिया से रिलेटेड कोई काम है या उससे रिगार्डिंग आप कुछ प्लान करना चाहते हो, तो आप उसमें फुल फ्लेज काम करोगे और आपको बहुत सक्सेस भी मिलेगी। ये कहीं ना कहीं आपका सूर्य ग्रहण का प्रभाव मैं देख पा रहा हूँ। ब्रीफ में जानने के लिए आपको सूर्य ग्रहण की वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें आपको एक डिटेल में एनालिसिस मिल जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जुपिटर रेट्रोग्रेड 9 अक्टूबर को हो जाएंगे, तो आपके 11th हाउस में बैठे हैं, वहाँ से रेट्रोग्रेड होकर 10th हाउस की तरफ बढ़ेंगे। अल्टीमेट रिजल्ट लेके आएगा आपके लिए। अगर आपके खुद के निटल चार्ट में रेट्रोग्रेड है जुपिटर और ट्रांजिट में भी जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो आपके लिए अल्टीमेट रिजल्ट लेके आएगा। कहीं ना कहीं नेम, फेम, प्रोफेशन, अथॉरिटी, पोजीशन ये बढ़ना, बिजनेस का ग्रो करना, नेटवर्क सर्कल के थ्रू गेन्स होना, बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है आपकी। मंगल की बात कर लेते हैं। देखिए, मंगल का ट्रांजिट कहाँ होगा? मंगल का ट्रांजिट आपके 20 अक्टूबर को ये 1st हाउस में आ जाएगा, मार्स। और जब ये 20 अक्टूबर को 1st हाउस में आ जाएगा, 1st हाउस में आ जाएगा लेकिन नीच राशि में आ जाएगा। इसका क्या प्रभाव हो सकता है जानेंगे, आपकी किस एस्पेक्ट के बारे में क्या प्रभाव डालेगा ये भी जानेंगे। मरकरी 10 अक्टूबर को लिब्रा में आ जाएंगे। आपका मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है, पराक्रम का कारक है, वो आ जाएंगे आपके 4th हाउस में। आपके लिए क्या शुभ प्रभाव लेके आएंगे? फेस्टिव सीजन चल रहा है, होम एनवायरनमेंट में चला जाएगा मरकरी का जाना, इंटेलिजेंस के थ्रू घर की जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको कम करना, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही मज़ेदार। फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा जाने वाला है, कहीं ना कहीं अक्टूबर महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। ब्रीफ में जानेंगे, आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं आपको आपके लिए ही बता रहा हूँ कि प्रभाव क्या पड़ने वाला है, क्या क्या ट्रांजिट होने वाले हैं। सूर्य का, अभी सूर्य केतु के साथ बैठे हैं, रूट कॉज पे काम कर रहे हैं आपके, उसको खत्म करने के लिए फैमिली में आ जाएंगे। फैमिली, होम एनवायरनमेंट, आपके लैंड, रियल एस्टेट, हैप्पीनेस, मदर, आपके इनर पीस। 4th हाउस में जब सूर्य चले जाएंगे वीनस के घर में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
3 तारीख से नवरात्रि शुरू होंगे, 12 तारीख को दशहरा मनाएंगे। तो अंधकार से कैसे निकलना है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करके, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना, रावण, अपने अंदर के रावण को मारना, और राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की भांति अपनी जिंदगी में जो आपकी अपनी सीता है उनकी रक्षा करना। कैसे करेंगे हम, अपने घर की रक्षा कैसे करेंगे, अयोध्या की रक्षा कैसे करेंगे, अपने घर की मर्यादा को कैसे बनाएंगे, उनकी वैल्यूज़ को कैसे बढ़ाएंगे, ये चीज़ देखेंगे हम ट्रांजिट में। आपका 31 अक्टूबर को दिवाली, महालक्ष्मी पूजन, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई कह रहा है 1 तारीख को, कोई कह रहा है 31 तारीख को, लेकिन मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग 31 को ही लक्ष्मी पूजन आएगा। इसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, ब्रीफ में बनाऊंगा, डिटेल में, और आपको आइडिया दूंगा कब क्या क्या होने वाला है। आइए बात कर लेते हैं हम लव के बारे में। आपका लव रिलेशनशिप क्या बता रहा है, ठीक है। लव रिलेशनशिप बता रहा है आपका 8th हाउस का मालिक जो बैठ गया है, 5th हाउस का मालिक जो लव रोमांस को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है, पुण्य को दिखाता है, पूर्व पुण्य, और उसका जो मंगल है, उसका 8वीं राशि का जो वो मालिक है, वो मंगल बैठ गया 12th हाउस में। ये क्या बता रहा है आपको, 5th लॉर्ड का 12th हाउस में चले जाना। MNCs में कोई काम करते हो आप, MNC कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे आपका किसी के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ना, आपका उनके साथ कोई कनेक्शन बनना, बिल्ड होना, आपको वो सोल लेवल पे लग सकता है कि आपका कनेक्शन सोल लेवल पे हुआ है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा इसके द्वारा मैं अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी चल रही है उससे मोक्ष पा सकती हूँ, लेकिन ये लॉसेस का भी होता है। तो कहीं ना कहीं अपने से 8th हाउस में चले जाना आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आपके खुद के नेटल चार्ट में कोई अप एंड डाउन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट, जैसे ही मंगल 1st हाउस में आएगा, नीच राशि में आएगा, तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं साइन, कॉशियस के साइंस हैं। आपकी लाइफ में लॉस हो सकता है, किसी चीज़ का इमोशंस का लॉस, आपके किसके हाउस में बैठा है, वीनस भी आ जाएंगे, तो सीमन का लॉस, आपके सेक्सुअल ड्राइव का लॉस, बैड प्लेजर का लॉस, उसे किल कर देगा, कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्टर्बेंस दिखाएगा। तो ये दिखा रहा है। लव रोमांस में आपका कई दूर दराज का कोई रिलेशन है, आपका कंपनी के अलावा अगर मैं बात करूं, आप एक शहर में रहते हैं और आपका पार्टनर दूसरे शहर में रहता है, तो आपके बीच में अच्छा कॉर्डियल रिलेशन बनेगा। फैमिली में मिलना जुलना भी हो सकता है, ठीक है। आप उनके पास ट्रैवल करके जा सकते हैं या वो ट्रैवल करके आपके पास मिलने आ सकते हैं। फेस्टिव सीजन में आप अच्छे से सेलिब्रेट करने का प्लान कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही मेरे को। और अगर आप सेम सिटी में रहते हैं, रोज़ आपका मिलना जुलना है, तो उसमें कहीं ना कहीं चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, और कहीं ना कहीं इनकम से ज़्यादा लॉस हो जाना, देख दिखावे में लॉस हो जाना, हेल्थ इश्यूज आना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी इनकम सोर्स भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, इमोशनल हेल्थ भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और 8th में चला जाना मतलब डार्क, 8th हाउस हमारी डार्क सीक्रेट्स का होता है, सीक्रेट बाहर निकल आना, रियलिटी चेक हो जाना, टॉक्सिसिटी का पता चलना कि कितना टॉक्सिक हो गई ये चीज़ें। तो जैसे दशहरा आएगा, नवरात्रि, दशहरा, ये बहुत ही पायस दिन है, तो ये दिन बहुत सीक्रेट है, पवित्र है। तो इन दिनों आपके अंदर वो पवित्रता बढ़ेगी, आप मोक्ष की तरफ बढ़ोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे, और टॉक्सिसिटी को कम करोगे, भले से आपको रिश्ता तोड़ना पड़े। तो डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर भी, क्या डिपेंड करता है, क्या आपके नक्षत्र बैठे हैं, कैसे आपकी दोनों की कंपैटिबिलिटी है। हो सके तो आप चेक करा लें, मुझसे कराएं या आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से कराएं, लेकिन चेक कराएं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन चल रही है, उससे कैसे निकल सकते हैं, तो ये आपको एक्चुअल में अच्छे से पता चल जाएगा। मैरिज लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मैरिड लाइफ 7th हाउस का लॉर्ड शनि बैठ गए 8th हाउस में। अगर आप दोनों वर्किंग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डिके नहीं होगा। अदरवाइज 7th लॉर्ड का 8th हाउस में चले जाना कहीं ना कहीं डिके दिखाएगा, चैलेंजेस दिखाएगा, और चैलेंजेस को कम करने में जो इश्यूज आ रहे हैं वो आपको बहुत टोल देके जाएगा, आपके इमोशनल लेवल पे, मेंटल हेल्थ पे बहुत परेशानी बिल्डअप कर देगा, और कहीं ना कहीं स्ट्रगल करोगे आप एक दूसरे के साथ मिलने में, कहीं ना कहीं डेथ लाइक सिचुएशन भी बन सकती है। डिके होना, अगर आप जॉब करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एनर्जीज अपना काम कर रही हैं, एनर्जीज का अपना इवेंट करना है। एनर्जीज प्लैनेट्स का एक काम है, इवेंट करना है उनको, वो इवेंट होना है उनका, उन्हें किसी चीज़ के लिए बाध्य है तो वो करके ही छोड़ेंगे। उसको किस तरीके से कर सकते हैं, ये गाइडेंस एस्ट्रोलॉजर के थ्रू मिलता है आपको, ज्योति मिलती है आपको, गाइडेंस मिलती है। प्रिडिक्शन नहीं है एस्ट्रोलॉजी, आपकी लाइफ में जो गाइडेंस देना है वो है एस्ट्रोलॉजी, वो है ज्योति। अगर आपने अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर ली, आपने अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब कर ली उस एनर्जी को, एस्ट्रोलॉजी का 8th हाउस रिलेटेड, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस आएगा,
ट्रांसफॉर्म करोगे, पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करोगे। अगर अदरवाइज उसके अलावा मुझे जो दिख रहा है, मंगल का जो नीच राशि में चले जाएगा उसका इम्पैक्ट पड़ना, ठीक है, कहीं ना कहीं एग्रेशन बढ़ना, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना। अगर हो सकता है तो आप अपने घर में साफ सफाई, दिवाली का टाइम चल रहा है, साफ सफाई का कार्य करेंगे आप। सूर्य आ जाएंगे 4th हाउस में, मंगल का एस्पेक्ट पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के साथ आपके एज पे रहेंगी चीज़ें, कभी भी लड़ाई एकदम से बस्ट आउट हो सकती हैं चीज़ें, तो आपको इन चीज़ों का तो ध्यान देना है। और हो सके तो कॉर्डियल रिलेशन बना के चलें। सूर्य नीच के हो रहे हैं तो सेकंड लॉर्ड जो फैमिली के होते हैं वो 4th हाउस में चले गए, तो ये कहीं ना कहीं नीच तत्व दिखाएंगे, नीचता दिखाएंगे, और ये दिक्कत परेशानी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और कहीं ना कहीं आपने एक दूसरे के साथ ओवर डिस्कशन, ओवर आर्ग्यूमेंट, किसी चीज़ को डिफरेंट थॉट्स की वजह से आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना, इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। एक ही सुन लो, अगर आप मेरी ये गाइडेंस ले पा रहे हो और आपके पति तक ये गाइडेंस नहीं है, उनमें वो विजडम नहीं है, तो ये आपकी समझदारी है कि आपके पास भगवान के थ्रू वो नॉलेज आया है, तो उस नॉलेज को एब्जॉर्व करो, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करें लाइफ में, और कुछ भी ओवर डिस्कशन ना करें तो अच्छा रहेगा। माता रानी की हेल्प लें, माँ भवानी की कृपा लें। आगे अच्छे फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, लड़ाई करके ख़राब नहीं करना और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बनाए रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करूँगा मैं वीकली प्रेडिक्शन में कि वीकली क्या हो सकता है, ठीक है, तो इस बारे में भी हम एक अच्छे से चर्चा जरूर करेंगे। आइए बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है आपका 6th लॉर्ड 9 अक्टूबर के बाद रेट्रोग्रेड हो गया है। कहाँ हो गया है? 11th हाउस में। आपका 11th हाउस से रेट्रोग्रेड हो गया, सैटर्न वो जुपिटर आया 10th हाउस में। क्या बता रहा है? 10th हाउस भी एक्टिव, 11th हाउस भी एक्टिव, 6th हाउस। डेली रूटीन, आप जो डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अगर आप उसमें शॉर्टकट नहीं अपना रहे हो, अथॉरिटी के साथ अच्छा डेवलप कर रहे हो, क्योंकि नीच के हो जाएंगे सूर्य, तो नीचता दिखाएंगे बिल्कुल। आपने कोई गलती करी, चलो अथॉरिटी कहेगा आप जॉब छोड़ो, आपका कोई काम नहीं है इस ऑफिस में या इस कंपनी में, तो आपने नीचता से लड़ना ही नहीं है। सूर्य अथॉरिटी यानी सूर्य यानी राजा, अंडर द गवर्नमेंट आता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ सूर्य के अंडर में आती है, और सूर्य राजा है, वो नीचता की तरफ जा रहे हैं, अपनी नीच राशि में जा रहे हैं। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर? उसका डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ेगा 10th हाउस पर। तो आपके कर्म में दिक्कत आएगी अगर आप शॉर्टकट करोगे, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। और अगर आपने मेहनत करी, शिद्दत से काम किया, अपना 100% दिया है जॉब में, और आप मोरल वैल्यूज, जुपिटर के एक्टिविटीज़ पे पाथ पे चले हो, देवगुरु बृहस्पति के पाथ पे चले हो, वैल्यूज़ को बना के रखा, लिमिटेशंस को बना के चल रखा, लीगल कार्य करा, तो आपका जुपिटर आपको गेंस देने के लिए बाध्य हो जाएगा, और आपका नेम, फेम, पोजीशन, पावर सब बढ़ेगी, और आपको कहीं ना कहीं दिवाली पे बोनस मिलेगा। जो बोनस मिलता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अल्टीमेट दिखाई दे रहा है। और अगर आपकी कुंडली में भी, नेटल चार्ट में भी जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पॉजिटिव आउटकम बना रहा है। बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। 10th लॉर्ड अभी पहले बैठेंगे स्टार्टिंग में 12th हाउस में, फिर चलेंगे 1st हाउस में। केंद्र में चले जाना 20th अक्टूबर के बाद, अच्छा पोजीशन है, लेकिन आप लथार्जी फील करेंगे। 10th का 12th में चले जाना कहीं ना कहीं ये दिखाएगा, और जुपिटर का 10th की तरफ बढ़ना, ये अच्छा पोजीशन दिखा रहा है। आपको बताएगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट आना या इन्वेस्टमेंट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। और MNCs, फॉरेन लैंड कल्चर के पीपल जो हैं, उनके लोग हैं जो फॉरेन लैंड के, उनसे कोई कनेक्शन बनना, उनके थ्रू कोई पैसा आना, उनके तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलना, बिजनेस बिल्ड होना, ये बहुत अच्छे चांसेस हैं। बस आपने क्या करना है, पुरानी गलतियों से सीखना है। उधर आना है 10th हाउस में, तो जो पुरानी गलती कर रही है, अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही है, देखिए कहाँ लग रहा है ग्रैंड, पराक्रम में लग रहा है, ये कर्म और ये पराक्रम 3rd हाउस। तो पराक्रम का इस्तेमाल करना है, फुल फ्लैज काम करना है। रूट कॉज पता चल गई, जुपिटर भी कह रहा है कि भाई पुरानी गलतियों से सीख लो, तो मेहनत करोगे, पुरानी गलती से अपने जो एक्सपीरियंस है उसका पूरा यूटिलाइज करोगे, पराक्रम पूरा फुल फ्लैज काम करोगे। बॉस नहीं बनना है, आपने क्या बनना है, लीडर बनना है। लीडर बन के अगर काम करा, पराक्रम का 100% यूज किया, 1st हाउस में जब मंगल आ जाएंगे, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया MNCs फॉरेन लैंड से, और यहाँ पे आके फुल फ्लेज काम किया, 1st हाउस में आके आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपको बहुत क्रिएटिव लेवल पे चीज़ें हो जाएंगी। और जब भी चंद्रमा आपके 5th हाउस में होंगे, ट्रांजिट करेंगे, आपके मंगल की राशि में होंगे या फिर 10th हाउस में होंगे, जब उनका क्या नाम है परिवर्तन हो जाएगा,
क्या अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा उस दिन आपको। वीकली मैं आपको बताऊंगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको पता नोटिफिकेशन के थ्रू आइडिया हो जाएगा कि मैं किस वीक की बात कर रहा हूँ, कब चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है और वो राजयोग कब फलित हो रहा है। उस दिन के हिसाब से अगर आप उस दिन इन्वेस्टमेंट करते हैं, फुल फ्लेज काम करते हैं, तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट मिलेंगे। बात कर लेते हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस क्या बोल रहा है, 11th लॉर्ड और सेकंड हाउस से हम गेन्स, 11th से हम देखते हैं गेन्स, नेटवर्क सर्कल के थ्रू गेन्स होना, डिजायर फुलफिल होना, और सेकंड हाउस से देखते हैं हम वेल्थ, फाइनेंस। सेकंड हाउस का मालिक 15th के बाद चला जाएगा नीच राशि में। सेकंड हाउस का मालिक 4th हाउस में चले जाना, ये बताता है कि आपको कैसा फील होगा। आप किसी फैमिली के पर्सन के, कोई मौसी, मम्मी, चाची, ताई, इनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कहीं ना कहीं फेस्टिव सीजन के टाइम में। तो अपने इनकम सोर्स को बना के रखें, ठीक है। अपने डिजायर्स को पूरा कैसे करेंगे, 15 तारीख से पहले ही, बल्कि 13 से 16 तारीख को सूर्य, चंद्रमा, राहु और शनि के साथ रहेंगे। तो मैं तो ये बोलूँगा आपको 13 तारीख से पहले ही अपना बजट बना लेना है कि मेरे को कितना खर्च करना है, मेरे को कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा लेके चलना, जिससे कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। फादर लाइक फिगर, या फिर मदर, मौसी, चाची, ताई या सिस्टर, किसी भी के ऊपर भी आपको ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस अच्छा रहेगा, डिज़ायर पूरी होगी, नेटवर्क सर्कल के थ्रू मेहनत करोगे तो अच्छा रहेगा। जब ये 5th सेकंड लॉर्ड 4th में केंद्र में आ जाएगा, और जब 10th लॉर्ड 1st में आ जाएगा, तो पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा शायद बिजनेस के लिए आए और बिजनेस में ही लगाना पड़े आपको। लेकिन फेस्टिव सीजन भी तो आ रहे हैं, पर्सनल खर्चा भी तो है, प्रोफेशनल है तो पर्सनल भी है, और पर्सनल के लिए ही तो कमा रहे हैं। अगर अभी नहीं बना पा रहे हो, आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि साल में जो एक त्यौहार आता है उस पर आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करो, नहीं। 13 गाइडेंस मिल चुकी है ना आपको, तो 13 तारीख से पहले आप अपने आप को एडजस्ट करके चलो। 13 तारीख से शेड्यूल कर लो, बैंक में डाल के पैसे डाल दो, या अपनी वाइफ को दे दो, अपने स्पाउस को दे दो, या आपका जो पार्टनर है, आप अगर फीमेल है तो मेल को दे दो कि भाई ये अमाउंट है, इतनी हम खर्चा करेंगे, ये हमारा बजट है, ये हम गिफ्ट परचेज करेंगे, ये हम देंगे किसी को, बस हो गया काम आपका, सॉर्टेड है। तो आपके ऐसे प्लानिंग करनी है, ये आपके लिए अक्टूबर के लिए गाइडेंस है। हेल्थ के लिए बात कर लेते हैं। देखिए 1st हाउस में जब मंगल आ जाएंगे, और 1st का लॉर्ड जब 13 से 16 के बीच में राहु शनि के साथ रहेगा, तो आपको कहीं ना कहीं मुझे पेन दिखाई दे रहा है। दशहरे से अगले दिन से लेके 3-4 दिन आपके लिए थोड़े से क्रिटिकल होने वाला है, ओवर बर्डन होने वाला है, ओवर एंजाइटी होने वाली, स्ट्रेस बढ़ने वाला है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके 8th हाउस में एक्टिव होंगे, फिर 9th हाउस को, आपके भाग्य को भी थोड़ा सा इम्पैक्ट करेंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और 20th के बाद जब आपका 10th लॉर्ड प्लस आपका 5th लॉर्ड 1st में चला जाएगा, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रही है, थक जाओगे। प्रोफेशनल लेवल पे इतना काम कर लोगे कि थक जाओगे। अगर पार्टनर से मिलने जा रहे हो, फ्रेंड सर्कल, कोई चीज़ें, लव रिलेशनशिप में मिलने जा रहे हो, तो वहाँ थक जाओगे, तबीयत खराब कर लोगे अपनी। तो अकॉर्डिंगली प्लान करना है। जो पराक्रम मिल रहा है वो घूमने घामने में नहीं लगाना है, वो सीधा प्रोफेशन, पराक्रम कर्म में लगना चाहिए, पराक्रम अपने घर की सेवा में लगना चाहिए, साफ सफाई में, डिटॉक्स करना। इन दिनों घर की सफाई बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पूरे साल का जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, अंधकार से निकलना, नवरात्रि का पूजन होना, दशहरा आना, दशहरे के दिन ही महिषासुर का वध किया था, और दशहरे के दिन ही आपके रावण का वध हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें एक ही दिन होना, मतलब आपके घर में साफ सफाई होना, उसके बाद आपके घर में राम आएंगे, आपके घर में लक्ष्मी जी आएंगी, लक्ष्मी गणेश सरस्वती मैया आएंगी, समस्त देवी देवताओं को अगर आपने आमंत्रित करना है तो उससे पहले साफ सफाई तो करनी है ना। गेस्ट को बुलाना है, बुलाते हैं तो घर की सफाई करते हैं ना। कोई लड़के वाले आ रहे हैं देखने, कोई लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तो साफ सफाई हम करते हैं ना, कोई इवेंट करते हैं। तो ऐसे ही भगवान 14 साल के वनवास के बाद घर आ रहे हैं, तो आपने समझना होगा उसकी घर की सफाई करना इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिटॉक्स करें, घर को क्लींस करें, अपना पूरी साफ सफाई करके देखना कितनी पॉजिटिविटी, कितने वास्तु करेक्शन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वास्तु के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिदम बनाता है पूरे साल का। रिदम बनानी है और रिदम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। घर की सफाई करें, डिटॉक्स करें, जाले, गंदगी, सब कचरा बाहर निकालें और अपनी लाइफ में हेल्दी फील करें, हीलिंग फील करें और टॉक्सिसिटी को दूर करें। बात कर लेते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं? स्टूडेंट बता रहे हैं 5th लॉर्ड मंगल बैठ गए 12th हाउस में। फिर वही चीज आ रही है सामने, बेड ब्लेजर,
सीमन का नुकसान होना, लॉस होना, इमोशंस का लॉस होना, पढ़ाई में ना लगना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में लग रहे, रिलेशनशिप ब्रेकअप होना, या फिर कोई प्रपोजल आ जाना ऑल ऑफ सडन। ठीक है, तो ये चक्कर मुझे दिखाई दे रहा है। 13 तारीख के बाद ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और 20 तारीख के बाद जब नीच राशि में आ जाएंगे, ये फर्स्ट हाउस में जाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लोनेस आएगी, सबसे चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी, लेकिन आपके अंदर वो पैशन नहीं रहेगा, वो फीलिंग नहीं रहेगी, वो इमोशन नहीं, क्योंकि सेनापति जो लड़ने के कारक है उन्हें कहीं ना कहीं जल तत्व राशि में बैठा दिया गया, और उन्हें कहा दिया गया अपने सारे जितने भी आपके औजार हैं उसे छोड़ दो, आप रेस्ट करो। तो हीलिंग का टाइम है, जितना भी टॉक्सिसिटी लाइफ में चल रही थी, स्टूडेंट लाइफ के लाइफ में, उसको रोक दो। फेस्टिव सीजन चल रहा है, स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ जाओ, स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर बढ़ाओ और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। स्पिरिचुअलिटी माँ सरस्वती को ब्लेसिंग सीख करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। कंपटीशन लड़ने पे, एग्ज़ाम क्लियर करने पे आप अपने आप फोकस करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लक के बारे में बात करूँ तो देखिए 9th हाउस में आपके राहु बैठ गए, इल्यूजन डिल्यूजन कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है। 9th हाउस हमारे रिलीजन का होता है, धर्म का होता है, फादर का होता है, ठीक है, टीचर का होता है, सीनियर का होता है, हायर लर्निंग्स का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, फॉरेन लैंड का भी हम देखते हैं 9th हाउस से। वहाँ राहु बैठ गया, आउट ऑफ द बॉक्स आपसे कुछ ना कुछ कराएगा भाग्य से रिलेटेड। आपको डेटा ओरिएंटेड काम करना है, क्योंकि अभी मरकरी देखेंगे 180 डिग्री से किसको, 9th हाउस को। तो डेटा ओरिएंटेड काम करना है, लक बेस्ड कोई काम नहीं करना। ऊपर से 9 अक्टूबर को जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो लक बेस्ड कोई काम नहीं होना चाहिए, भाग्य के डिपेंड होकर कोई काम नहीं करना चाहिए। जुपिटर से रिलेटेड कोई भी इंसान है, रिसोर्स है, कोई भी आपके लाइफ में कोई नेचर है जो जुपिटर से डिनोट करता है, जैसे केले का पत्ता हो गया, उसको हानि नहीं पहुँचानी है, केले खराब नहीं करना है, पीली कलर की चीज़ों को आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। फादर लाइक फिगर, गुरु, धर्म गुरु, रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेसेस को आप नहीं जा रहे हो ना, कोई बदतमीजी मत करो। मम्मी बोल रही है मंदिर चला जा, ये देख के आना है, आप कह रहे हैं मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊँगा, बेटा नहीं करना है ये। अगर मम्मा बोल रही हैं, अगर वैसे ही मम्मा किसी तरह तो अपने आप को हैंडल कर पा रही है बेचारी, क्योंकि काम का प्रेशर, सफाई का प्रेशर, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर पड़ गया है। ऊपर से नीच राशि में सूर्य बैठ गए, वहाँ पे और ऊर्जा आ गई है, तो एग्रेशन बढ़ना, बीपी बढ़ना घर वालों का, और ऊपर से आप उनको सपोर्ट ना करो और आप मना करो, ये चीज़ नहीं चलेगी बिल्कुल भी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, लक बेस्ड कुछ काम नहीं करना। अगर प्रोफेशनल लेवल पे है, पर्सनल लेवल पे है, तो अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, उनके चैलेंजेस को बढ़ाना नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाना नहीं है, उनकी प्रॉब्लम्स को कम करना है, उन्हें सपोर्ट करना है, उनके हैंड बाय हैंड एसोसिएशन बना के चलो कि मम्मी या फादर आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ हूँ, आप हिम्मत रखो, हम आपके साथ हैं। ये वाली फीलिंग होनी चाहिए आपके अंदर। फाइनली इन दी एंड पूरी वीडियो के बाद उस रेमेडी पे आ गए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, नवरात्रि से स्टार्टिंग होगी, सूर्य ग्रहण से स्टार्टिंग होगी। नवरात्रि बहुत ऑस्पिशियस दिन रहेंगे। उसके बाद हम कार्तिक मास में एंटर करेंगे, नारायण भगवान की कृपा मिलेगी, और ऊपर से चंद्रमा जो इसके लगन लॉर्ड है वो पूरे राशि में भ्रमण करेंगे, हर राशि में भ्रमण कर लेंगे। क्या बनेगा, कैसे इस चीज़ को, लक्ष्मी जी की कृपा कैसे पा सकता हूँ मैं, ठीक है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कैसे पा सकता हूँ मैं। तो मंगल का फर्स्ट हाउस में आ जाना, भैरव बाबा की, अगर आप उनके भैरव बाबा या हनुमान जी की ब्लेसिंग सीख करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सारे जो भी ये मंगल की नीचता में जाना, सूर्य का नीचता में जाना, कहीं ना कहीं ये बहुत कंट्रोल हो जाएगा। और प्लस आपने राहु को कंट्रोल करने के लिए सरस्वती का मंत्र जाप या माँ भवानी की दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं, आप दुर्गा चालीसा चैंट कर सकते हैं। और जब आप दिवाली की तरफ बढ़ेंगे तो श्री सूक्तम का रेगुलर पाठ करें, आपके फाइनेंस को बढ़ा के रखेगा। जो फाइनेंस का मालिक है नीच में आ गया है, नीच राशि में आ गया, सूर्य को जल चढ़ाना और श्री सूक्तम का पाठ करना। और बाकी मैं वीकली वीडियो में लेके आता रहूँगा आपके लिए, जो भी वैल्यू एड ऑन करनी है। लेकिन ये मैंने बता दिया है, स्टार्टिंग ऑफ द डेज में दुर्गा चालीसा, दुर्गा चैंटिंग करना, संडे के दिन भैरव बाबा की मंदिर जाना है, उनकी ब्लेसिंग सीख करना, हनुमान चालीसा रेगुलर चैंट करना। 20 अक्टूबर के बाद तो रेगुलर डेली बेसिस पे चैंट करें आप। और जैसे ही आप दिवाली के पास जाएंगे तो विष्णु सहस्त्रनाम और माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स और लक्ष्मी पूजन तो आप ऑटोमेटिकली करेंगे। तो आशा करते हैं आपके जीवन में संपन्नता, सुखी, समृद्धि, शांति बनी रहेगी। आप अगर इस वीडियो से कनेक्ट कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं वो वैल्यू ऐड करी है, मैंने प्रोवाइड की है और आपको वो विजन दिखाया है, लाइव जीपीएस ने अपना काम किया है और आपके जीपीएस का काम आपकी लाइफ में किया है, तो प्लीज़ कनेक्ट होना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते।